हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। तो फ्रेंड्स, ये एक ब्यूटीफुल सी क्रोशेट जैकेट या क्रोशेट टॉप भी आप इसको कह सकते हैं, वूल के साथ में मैंने इसको बनाया है। बेल स्लीव्स इसकी बनाई गई हैं और सामने में इसमें डोरी और टसल्स लगाए गए हैं। शॉर्ट इसकी लेंथ रखी गई है। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर इसका आया है। बहुत ही प्यारा सा टॉप बना है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये हमारी इस क्रोशेट जैकेट की दूसरी वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में इसकी लेंथ को कम्प्लीट करके इसके नेक की एक साइड की कटिंग करना मैं आपको बता चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में इसकी दूसरी वाली साइड की नेक की हम कटिंग करेंगे, जिसमें हम वही वर्क करेंगे जो हमने दूसरी तरफ किया है, सिर्फ उसका अपोजिट वर्क हमें आज करना है। इसके अलावा इसकी बाजू को स्टार्ट करेंगे हम, और बाजू किस तरीके से बनानी है, इसकी बाजू के आगे की घटाई किस तरीके से करनी है, और इसमें आगे जो बेल बनाई है हमने वो किस तरीके से बनानी है, ये आप देख सकते हैं। अम्ब्रेला या बेल स्लीव्स भी इनको बोला जाता है। तो ये पूरी डिटेल में आज आपके साथ में शेयर करूँगी मैं। और दामन में जो बॉर्डर यानी किनारी बनाई गई है, ये किस तरीके से बनानी है वो भी आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो इसमें ऊन कितनी लगी है, कौन सी लगी है, कौन सा क्रोशिया हुक लिया है मैंने, सब कुछ इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप इस टॉप को पूरा बना सकें। ऊपर कोने में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में भी मैं उस वीडियो का कार्ड लगा दूंगी, उस पर क्लिक करके भी आप इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं पूरी कोशिश करूंगी 2 पार्ट्स में इसको कंप्लीट करने की, लेकिन 2 पार्ट्स में ये वीडियो नहीं कंप्लीट हो पा रही है। ये तीसरे पार्ट में भी जाएगी। तीसरे पार्ट की वीडियो में इसमें सामने जो आप व्हाइट कलर का काम देख रहे हैं ना, ये सारा काम पूरी डिटेलिंग के साथ में मैं आपको करना बताऊंगी। डोरी बनाना, टसल लगाना और सामने की किनारी। और अगर आप इसके साइज को छोटा या बड़ा बनाएंगे तो मुट्ठी में और गले में क्या क्या चेंजेस करने होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटे के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो डिजाइन अगर आपको अच्छा लगा है, आप ये टॉप बनाना चाहते हैं, तो जल्दी से एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये देखिए, ये हमारा सामने का दूसरा वाला पल्ला है, जिसमें अभी नेक की कटिंग हमने नहीं की है। तो इसकी जो रो है ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट रो होगी वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पीस को टर्न करेंगे। तो अब जो हमारी रो स्टार्ट होगी ना, वो फिर से राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ स्टार्ट होगी। और यहाँ पर स्टिच मार्कर लगा हुआ है मैंने सिंगल क्रोशिया की चेन में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके आर्म होल अलग करके। तो इसी चेन में हमें ऊन को नए सिरे से बांधना है। तो ये देखिए, ये हमारी सिंगल क्रोशिया की चेन है, इसमें क्रोशिया डालेंगे और एक स्लिप नॉट मैंने यहाँ पर ऊन में लगाई हुई है। इसको आगे लेकर आएंगे, पर हम 6 चेन बनाएंगे, क्योंकि दूसरी वाली साइड की जो कटिंग की थी उसमें हमने फर्स्ट रो को कंप्लीट किया था एक ट्रिपल क्रोशिया और 2 चेन के साथ में। तो ये 6 चेन की हाइट हमारी इधर आ गई। अब जो पहला वाला चेन स्पेस है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 5 चेन बनाएंगे। दूसरे चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर से 5 चेन बनाएंगे। एक चेन स्पेस स्किप करके दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 5 चेन बनाएंगे। और ये हमारा लास्ट चेन स्पेस है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब 5 चेन बनाएंगे। अब जो दूसरा वाला पैटर्न है हमारा, उसके पहले वाले चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पैटर्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ मैं फर्स्ट वाली वीडियो में। तो पैटर्न अगर आपने अच्छे से सीख लिया है तो ये कटिंग आप बहुत ही ज़्यादा इजीली कर पाएंगे। तो 5 चेन बनाकर नेक्स्ट चेन स्पेस में ज्वाइन करेंगे, फिर 5 चेन बनाएंगे। और जैसे हमने दूसरी साइड की नेक को स्टार्ट किया था, ऐसे हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे। तो एक चेन स्पेस स्किप करके दूसरे वाले में एक सिंगल क्रोशिया के साथ में इस वाली रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। यहीं से हम पीस को टर्न करेंगे और दूसरी रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए जो 5 चेन का स्पेस हमने दिया है, पहले इसमें एक स्लिप स्टिच करेंगे हम और इस चेन स्पेस के ऊपर आ जाएंगे। अब इसके ऊपर 7 डबल क्रोशिया का पैटर्न रहता है। तो यहाँ पर हम पहले 3 चेन बनाएंगे और ये एक डबल क्रोशिया की तरह काउंट होगी। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, क्योंकि दूसरी साइड पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पर 3 कट कर दिए थे। तो यहाँ पर भी 3 चेन को मिलाकर हम 4 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हो गए 3 चेन को मिलाकर 4 डबल क्रोशिया स्टिच। इसके आगे का काम हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग ही करना है। पैटर्न इसका बहुत ज़्यादा इजी है, फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में अच्छे से मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे हम, और नेक्स्ट लाइन तक यहीं पर लेकर आकर फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी इसमें अगली लाइन किस तरीके से बनानी है। ठीक है। तो यहाँ तक लेकर आएंगे इसको, जहाँ से हमने ऊन बांधी थी, 6 चेन बनाई थी ना, 4th चेन में इसको कंप्लीट करेंगे हम, और फिर पैटर्न के अकॉर्डिंग टर्न करके यहाँ तक लाकर दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, दूसरी लाइन कंप्लीट करके तीसरी लाइन पर पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करते हुए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया तक लेकर आ गई हूँ मैं। एक चेन एक डबल क्रोशिया के साथ जो पैटर्न है हमारा, उसमें यहाँ पर एक चेन और बनाएंगे। और जो 3 चेन बनी हुई है नीचे एक डबल क्रोशिया वाली, उसकी टॉप चेन में हम एक डबल क्रोशिया और बनाकर
सिर्फ यहीं तक इसको लेकर आएंगे और कटिंग हमारी यहीं तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 3 चेन स्पेस के साथ में 4 डबल क्रोशिया के साथ ये तीसरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब इसके आगे जो नेक्स्ट लाइन में हमें पफ स्टिचेस बनाने हैं वो किस तरीके से बनाने हैं, ये देखिए 3 चेन स्पेस है हमारे पास में, इसके ऊपर 3 पफ स्टिच बनाए थे हमने, जिसमें ये लाइन पफ स्टिच के साथ कंप्लीट हुई थी। तो ये वाली लाइन हमें पफ स्टिच के साथ यहाँ पर स्टार्ट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पीस को टर्न करेंगे। अब ये जो हमारा फर्स्ट वाला चेन स्पेस है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच करेंगे। तो इससे जो हमारा नेक्स्ट रो का काम स्टार्ट होगा वो इस चेन स्पेस के ऊपर स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये हमारी कटिंग की थर्ड लाइन होगी। इसमें हम पहले 3 चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे, चेन स्पेस में क्रोशिया डालकर एक लूप आगे लाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक लूप और लेंगे। अब इस स्टिच को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा पहला पफ स्टिच हो गया यहाँ पर। इसके बाद 2 चेन का स्पेस लेंगे, 1 और 1 2। अब क्रोशिया पर बल लेंगे, नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में एक पफ स्टिच बनाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो इसके आगे का काम हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग ही करना है। इसको ज्वाइन करेंगे। अब ये एक डिज़ाइन और है हमारे पास में, इसके ऊपर भी पफ स्टिच वाला पैटर्न डालते हुए इसको यहाँ तक लेकर आएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट रो स्टार्ट करके यहाँ तक लेकर आऊँगी मैं, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अगला रो स्टार्ट करके इसको यहाँ तक लेकर आ गई हूँ मैं। ये जो बीच का डिज़ाइन होता है यहाँ पर 5 चेन बनाई हुई है मैंने। अब इसके बाद में हम एक बार और 5 चेन बनाएंगे। इसको एक चेन स्पेस है हमारे पास में, इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे। ये लाइन हमारी यहीं तक कंप्लीट हो जाती है। अब इसके ऊपर हम चेन वाला पैटर्न कट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये चेन वाला रो डाला है हमने, 3 चेन उसके ऊपर 2 चेन उसके ऊपर 1 चेन, वो वाला पैटर्न अब यहाँ पर आ गया। तो इसके लिए एक चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे। तो ये लाइन जिस तरीके से हमने यहाँ पर कंप्लीट की है, दूसरे वाले पल्ले पर हमने ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट की थी। ठीक है, तो आप इसको एक बार अगर चाहें तो दूसरे वाले पल्ले के साथ मैच करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर हम चल रहे हैं इस टाइम। पफ स्टिच के ऊपर जो हमारा पैटर्न रहता है वो ये वाला डिज़ाइन आता है। तो देखिए ये वाले डिज़ाइन को हमने यहाँ से कट किया था दूसरे वाले पल्ले पर। अब तो यहाँ पर ये नीचे 3 बार 5-5 चेन, उसके ऊपर 2 बार और उसके ऊपर 1 बार। तो इसमें जो ये सेकंड लाइन वाला पैटर्न है इसको हमने डबल क्रोशिया के साथ में कंप्लीट किया था इस वाली लाइन को। अब हम यहाँ पर इस वाली लाइन को यहाँ से स्टार्ट करने जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चेन बनाकर हमने यहाँ पर पीस को टर्न किया हुआ है। पहले हम इस वाली 5 चेन के अंदर एक चेन स्लिप स्टिच करके चेन स्पेस के अंदर आ जाएंगे। तो एक चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली चेन स्पेस के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, तीसरी चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 चेन के बीच में आ गए। अब हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे और इसको जॉइन करेंगे ये सेंटर वाली 5 चेन के ऊपर। अब एक बार और 5 चेन बनाएंगे। तो ये 2 बार जो 5-5 चेन का पैटर्न रहता है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको नेक्स्ट चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए 3 चेन है नीचे, 1 2 3, इसके ऊपर ये 2 चेन यहाँ पर आ गई। इसके ऊपर नेक्स्ट लाइन में सिर्फ एक ही चेन आएगी। ठीक है, अब इसके आगे का काम पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है हमें। तो इस लाइन को कंप्लीट करके नेक्स्ट लाइन पर यहीं तक लाकर फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 7 डबल क्रोशिया के ऊपर चेन स्पेस वाला पैटर्न डलता है, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसको ज्वाइन किया हुआ है सिंगल क्रोशिया के साथ। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद में क्रोशिया पर बल लेंगे और ये जो 5 चेन है हमारी, इसमें हम बीच वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 2 चेन और एक डबल क्रोशिया 5 चेन की तरह ही वर्क करेगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे। अब नेक्स्ट रो जो है वो हमारा पफ स्टिच वाला रहता है। तो पफ स्टिच के लिए हम क्या करेंगे, जो अभी हमने डबल क्रोशिया बनाया है पहले हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारे डबल क्रोशिया की चेन है, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसके बाद में एक चेन बनाएंगे और पफ स्टिच वाला पैटर्न यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तो पहली चेन स्पेस में एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो अब ये जो पैटर्न है ये हमारा यहाँ पर सिर्फ एक ही बार रह गया है, जैसे हमने दूसरे वाले पल्ले पर वर्क किया था। इसको कंप्लीट करेंगे लाइन को, नेक्स्ट लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए पफ स्टिच वाली लाइन कंप्लीट की, इसके ऊपर हमने चेन वाला रो डाला है जिसमें हमने 5 बार 5-5 चेन यहाँ पर बनाई है। और अब इस चेन वाले रो के ऊपर एक बार का पैटर्न और रिपीट करना है हमें। तो इसके ऊपर 4 लाइन और अभी हमारी डलेंगी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये 8 लाइन की कटिंग जो है ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। कटिंग जो हमने की है वो बिल्कुल दूसरे वाले पल्ले की अपोजिट की है। आप अगर इसको बराबर बराबर में रखेंगे तो बिल्कुल एक जैसा वर्क दिखाई देगा, लेकिन ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जब हम फिनिशिंग लाइन इसके ऊपर डालेंगे ना तो ये सारा हाइड हो जाएगा। इस साइड पर हमने काम को स्टार्ट किया था टर्न करते हुए, इसलिए इस साइड की कटिंग ऐसी रहती है, दूसरी वाली साइड की कटिंग ज़्यादा क्लीन दिखाई देती है।
तो अब ये जो चेन वाली रो है इसके ऊपर हम अपनी नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए एक चेन बनाकर पीस को टर्न करेंगे, डबल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 5 चेन बनाएंगे और इसको चेन में जॉइन करेंगे। आप क्रोशा पर बल लगाएंगे। नेक्स्ट वाली 5 चेन के ऊपर हम यहाँ पर 7 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग इसके ऊपर 4 लाइन कंप्लीट करेंगे हम, और आखिरी लाइन जो हमारी डलेगी वो चेन वाली ही डलेगी जैसे हमने दूसरे पल्ले पर डाली थी। तो यहाँ पर 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया के साथ में इस ऊन को कट कर दिया है मैंने। अब ये देखिए, इसको मिलाकर रख के दिखाती हूँ मैं आपको किस तरीके से ये दिखाई देगा। तो जैसे जैसे मैंने वर्क किया है ना, जब आपके हाथ में ये पीस होगा और आप गले की कटिंग करेंगे ना, तो मेरे साथ साथ में जब आप काम करेंगे तो आपका जो गला है वो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे कि मेरा यहाँ पर बना है। ये देखिए इस तरीके से इसकी शेप आई है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी, क्लीन मतलब लाइन, और जो राइट हैंड साइड की है वो थोड़ी सी कर्वी रहती है क्योंकि इसमें हमने रो को पलटते हुए काम किया है, तो इस वजह से ये डिफरेंस रहता है। बाकी जब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे ना, तो ये जो नेक है ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर आई है। ये पहनकर मैंने आपको दिखा भी दिया है स्टार्टिंग में। दोनों साइड का काम अगर आप मैच करेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट वर्क किया है हमने नीचे से लेकर ऊपर तक। जिस रो के साथ में हमने मुड्ढे को डिवाइड किया था उसको मिलाकर 9 लाइन पे हमने मुड्ढे की कटिंग की है। अब हम इसकी कंधी में सिलाई लगाएंगे। अब जितने रो हमने फ्रंट साइड में बनाए हैं इतने ही हमें बैक वाले पल्ले में भी बना लेने हैं। तो ये देखिए, ये रो हमारी राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ चल रही है, तो इसको हम पलटेंगे और अब हम इसमें ऊन बांधेंगे। तो जिस चेन में स्टिच मार्कर लगा हुआ है, जो सिंगल क्रोशा बैक साइड के पल्ले वाला है, उसकी चेन में हम ऊन बांधेंगे और ऊन बांधकर इस तरफ को रो चलाते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे हम। तो टोटल 5 बार डिज़ाइन है हमारे पास में, तो हमें ये वही काम करना है जो हमने जैकेट की स्टार्टिंग में जो मैंने आपको 4-5 रो बनाकर बताए थे ना, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काम करेंगे। और जितने इसमें बैक में हमारे पास में 5 डिज़ाइन है और टोटल जैकेट में हमारे पास में 11 पैटर्न थे। तो ये सारी इस तरीके से लेंथ कंप्लीट करेंगे हम। जितने हमने मुड्ढे में बनाए हैं फ्रंट में, इतने ही रो हमें इस बैक में भी बनाने हैं। और जब हमारे बैक के साइड के जो लाइन्स हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी तो कुछ इस तरीके से ही आ जाएगा। इसको हम फोल्ड करके रखेंगे, जैसे मैंने आपको जैकेट फोल्ड करके दिखाई थी उसी तरीके से जैकेट इस टाइम फोल्ड हुई हुई है। अब इसकी कंधी में सिलाई लगाएंगे हम। तो ये देखिए, दोनों तरफ हमारे पास में 5-5 चेन वाला पैटर्न रहता है कंधी में। ये हमारी नेक आ गई और ये हमारी दूसरी वाली कंधी आ गई। तो इसमें हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया स्टिचेस के साथ में सिलाई लगाऊंगी। आप अगर चाहें तो स्लिप स्टिच से भी लगा सकते हैं, या अगर आप हाथ की सुई से इसमें सिलाई लगाना चाहें तो आप इसमें हाथ की सुई से भी सिलाई लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो इधर देखिए, एक तरफ हमारे पास में 5 चेन है और एक तरफ 2 चेन और एक डबल क्रोशिया है। तो इसमें ऊन में स्लिप नॉट लगा ली है मैंने, इसको क्रोशिया में ले लेंगे और दोनों साइड की जो चेन स्पेस है हमारे पास में, इसमें से हम यहाँ पर ऊन को बांधेंगे। तो लूप क्रोशिया में लेकर ये जो चेन स्पेस है इसमें क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब इसके बाद में एक बार और इसी चेन स्पेस में क्रोशिया डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच हो गए, एक सिंगल क्रोशिया स्टिच और हम यहाँ पर बनाएंगे। तो टोटल 3 सिंगल क्रोशिया हमने पहले चेन स्पेस में बनाए हैं। इसके आगे जो हमारा दूसरा वाला चेन स्पेस है दोनों पल्ले का, इन दोनों में एक साथ हम क्रोशिया डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 4। तो ये 5 चेन है, इसके ऊपर 4 सिंगल क्रोशिया बनाए। नेक्स्ट चेन स्पेस के ऊपर आ जाएंगे, इसमें भी हम 4 ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे पास 5 बार ये 5-5 चेन है। इसमें स्टार्टिंग वाली के ऊपर हमने 3 बनाए हैं, आखिर वाली के ऊपर भी हम 3 ही बनाएंगे, और बीच में जो 3 बार 5-5 चेन है उसके ऊपर हम 4-4 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगल क्रोशिया के साथ में हम ये सिलाई लगा लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट सिलाई लगेगी और बहुत ही ज़्यादा सफाई से ये दिखाई देती है। एकदम ऐसे पता नहीं चलता है कि लंबे लंबे टाँके लगते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे यहाँ पर आखिरी चेन स्पेस है, इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद में एक चेन बनाएंगे और इस ऊन को यहाँ से कट कर देंगे। ऊन को कट करने के बाद में इसको ऊपर की तरफ लेंगे और इसको खींचकर टाइट कर देंगे, तो ये एक नॉट लग जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, एक बार सिलाई दिखा देती हूँ मैं आपको किस तरीके से सिलाई लगती है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, चेन के साथ में चेन मिली हुई है और बिल्कुल सफाई के साथ में ये सिलाई लग जाती है। जैसे कंधी बननी चाहिए बिल्कुल वैसे ही हमारी बिल्कुल प्रॉपर कंधी यहाँ पर बन चुकी है। तो जो काम हमने इस कंधी पर किया है सेम वर्क करते हुए दूसरी वाली साइड की कंधी में भी सिलाई लगा लेंगे हम। तो ये देखिए, यहाँ पर दूसरी वाली कंधी भी कंप्लीट कर ली है और ये हमारा मुड्ढा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। जो भी टेल्स हैं इसमें वो हाइड कर लेंगे हम। इसके बाद में हम अपने दामन में जो हमने डिज़ाइन डाला है वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी फर्स्ट रो
स्टार्ट की थी हमने चेन बनाकर और ये डबल क्रोशिया की एक लाइन डाली थी। इसके ऊपर जो चेन वाला वर्क हमने किया था ना, इसको हम अब इसके ऊपर दोबारा से डालेंगे। तो ये जो 4 लाइन का पैटर्न है ना, इसको हम इसमें अब ऊपर की तरफ यहाँ से डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है जिस चेन में बना हुआ है, बिल्कुल इसी चेन में हम क्रोशिया एंटर करेंगे और यहाँ पर हम अपनी ऊन को ज्वाइन करेंगे। तो ऊन में एक स्लिप नॉट लगाई हुई है मैंने। तो मैंने इस जैकेट की लेंथ को शॉर्ट रखा था, तो मैं इसके ऊपर सिर्फ 4 ही रो बनाऊंगी। अगर आपको इसको और लंबा बनाना है तो आप इसको नीचे वाले जो डिज़ाइन है इसको भी बढ़ा सकते हैं। 4 लाइन या 8 लाइन या 12 लाइन आप नीचे की तरफ बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है, आपको जिस हिसाब से जैकेट की लेंथ बढ़ानी है उस हिसाब से आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो स्लिप नॉट लगाकर इस चेन में हम ऊन को आगे लेकर आएंगे और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद 2 चेन इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डबल क्रोशिया के ऊपर अपनी पहली चेन वाली लाइन डाली थी, सेम वही वर्क हमें यहाँ पर करना है। तो 5 चेन बनाने के बाद में 2 चेन स्किप करेंगे। तो जो 2 डबल क्रोशिया बने हुए हैं इनको स्किप करके तीसरे वाले डबल क्रोशिया की चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 5 चेन बनाएंगे। अब इसके आगे के 3 डबल क्रोशिया स्टिच स्किप करेंगे, चौथी वाली की चेन में क्रोशिया डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 5 चेन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, चौथे वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर चेन वाला पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले को कंप्लीट करेंगे हम बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने जैकेट स्टार्ट करते हुए अपने डबल क्रोशिया की लाइन को कंप्लीट किया था, ऐसे ही इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में इसके ऊपर 3 लाइन और डालेंगे हम पफ स्टिच वाले पैटर्न तक लाकर। पफ स्टिच की जो आखिरी लाइन है वो मैंने व्हाइट कलर की ऊन के साथ में कंप्लीट की थी, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। तो अब इसकी स्लीव्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मुड्ढा है यहाँ पर। तो इसके ऊपर बाजू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फिनिशिंग लाइन देंगे इसको। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए एक पैटर्न है जो हमने यहाँ पर मुड्ढे में कट किया था। ये हमारा सेंटर वाला पैटर्न आ गया मुड्ढे का, जो नीचे आर्म होल में मतलब नीचे बगल में रहेगा। तो ये वाला एक पैटर्न हमने यहाँ पर कट किया हुआ है। इसके बाद में जो ऊपर की जो हमने लाइन बनाई थी 12 लाइन, ये हमें इसके ऊपर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। तो जो पफ स्टिच वाली लाइन के ऊपर वाली लाइन है, यानी कि जो चेन वाली लाइन है, यहाँ से हमें अपना वर्क स्टार्ट करना है। ये देखिए, ये पफ स्टिच के ऊपर ये चेन वाली लाइन आ रही है, इसमें हम उनको ज्वाइन करेंगे और राइट साइड में हमने यहाँ पर उनको ज्वाइन किया है। तो एक लूप क्रोशिया में ले लेंगे और इस वाली लाइन से हम अपने सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बना हुआ है, इसकी हाइट 4 चेन की बराबर होती है। तो इसके ऊपर हम टोटल 4 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो ये देखिए 4 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। अब इसके ऊपर ये सिंगल क्रोशिया वाली लाइन होती है, तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। इसके बाद फिर से ये हमारे पास ट्रिपल क्रोशिया स्टिच है, इसके ऊपर हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया वाला पैटर्न है, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो जितनी चेन है हमारे पास में उसी हिसाब से हमें यहाँ पर वर्क करना है। एक तो ट्रिपल क्रोशिया स्टिच के ऊपर हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया वाले रो के साथ में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हम इसको ऊपर तक लेकर जाएंगे जहाँ पर कंधी की सिलाई लगी हुई है। तो यहाँ पर हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस साइड पर भी 4 बनाएंगे। उसके बाद में सिंगल क्रोशिया पर आ जाएंगे और इसी पैटर्न के साथ में इस पूरी लाइन को नीचे तक लाकर यहाँ पर हम आखिरी सिंगल क्रोशिया बनाकर ऊन को कट कर देंगे। उसके बाद फिर हम आगे बाजू का काम इसमें करेंगे। तो ये देखिए, ये लाइन सिंगल क्रोशिया की यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर तक लेकर आई हूँ मैं और इसको दूसरी तरफ तक लेकर चले गए हैं हम। तो एक बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग लाइन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है मुड्ढे के लिए। यहाँ पर ये आखिरी सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया हुआ है मैंने, अभी ऊन को कट नहीं किया है। तो आखिरी सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने के बाद में एक चेन बनाएंगे हम यहाँ पर और अब मैं यहाँ से इस ऊन को कट कर दूँगी। तो ये हमारी लाइन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसमें दूसरे सिरे से अपनी ऊन को ज्वाइन करेंगे। तो जैसे राइट साइड पर हमने ऊन को ज्वाइन करके सिंगल क्रोशिया की लाइन डाली है, ऐसे ही अब हम इसमें मुड्ढे में राइट साइड की तरफ से अपनी बाजू बनानी स्टार्ट करेंगे। तो ये अंदर वाली जो साइड है ये हमारी राइट साइड है। ये नीचे वाला एक पफ स्टिच वाला जो पैटर्न बना हुआ है, इसके ऊपर से अब हमें बाजू बनानी स्टार्ट करनी है। तो बाजू बनाने का जो तरीका है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इस पैटर्न के साथ में अटैच करते हुए हम अपनी बाजू को बनाएंगे। तो ये जो पफ स्टिच वाला पैटर्न है, सबसे पहले इसको हम राइट साइड पर लेकर आ जाते हैं। इस तरीके से इसको रखेंगे, ये हो गया। अब जो लेफ़्ट साइड वाला आखिरी चेन स्पेस है हमारा पफ स्टिच का, इसमें हम अपनी ऊन को ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, एक
चेन बना दी हमने ऊन को जॉइन करके। अब हम यहाँ पर क्रोशा पर बल लेंगे और ये हमारे 4 सिंगल क्रोशा स्टिच बने हुए हैं। इसमें से हम पहले वाले एक सिंगल क्रोशा स्टिच को स्किप करके दूसरी वाली सिंगल क्रोशा की चेन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे। क्रोशा पर बल लेंगे, इसी चेन में एक डबल क्रोशा और इसी चेन में एक डबल क्रोशा और। अब हम एक चेन बनाएंगे। अब नीचे वाली 3 चेन स्किप करेंगे, क्रोशा पर बल लेंगे। ये देखिए 1 2 3 चेन स्किप करके चौथी चेन में हम 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3। अब एक चेन बनाएंगे, नीचे वाली 3 चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम अपनी पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको ऊपर तक लेकर जाएंगे और फिर दूसरी साइड पर नीचे की तरफ लेकर आएंगे और जहाँ हमारा पफी स्टिच वाला पैटर्न है मुड्ढे में नीचे की तरफ, वहाँ तक ले जाकर ये वाली पूरी लाइन फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ इसको कनेक्ट किस तरीके से करना है। तो ये देखिए ये लाइन कंप्लीट कर ली है मैंने। यहाँ से हमने इस लाइन को स्टार्ट किया था पफी स्टिच के चेन स्पेस के ऊपर से और इस लाइन को ऊपर तक ले जाकर दूसरी साइड पे नीचे तक ले गई हूँ मैं। और टोटल जो हमारा पैटर्न बनाया है ये यहाँ पर 17 बार बनाया है, ये काउंट करके मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो ये आखिरी बार का जो पैटर्न हमने यहाँ पर बनाया है, इसको बनाने के बाद में 2 चेन हमारे पास में बाकी रह जाएंगे। दोनों को हम स्किप कर देंगे। स्टार्टिंग में हमने 1 स्किप की थी, यहाँ पर हमारे पास में 2 हैं। दोनों को स्किप करके अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो जो नीचे वाला पफी स्टिच वाला पैटर्न है, एक पफी स्टिच के बाद में जो हमारा चेन स्पेस है, जैसे हमने इस साइड पर उनको जॉइन किया था ऐसे ही इस वाले चेन स्पेस में इसको हम एक सिंगल क्रोशिया के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद हम दूसरे वाले चेन स्पेस पर आएंगे। तो पफी स्टिच की चेन में एक स्लिप स्टिच करेंगे और एक स्टिच चेन स्पेस में करेंगे। अब हमारे क्रोशिया चेन स्पेस के ऊपर आ जाता है। अब हम यहाँ से अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए एक चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे और जो 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न हमने डाला है इसमें हम जो पहला वाला पैटर्न है हमारा, इसके बाद में जो चेन स्पेस है इसमें वर्क स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रोशिया पर बल लेंगे और चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाने स्टार्ट करेंगे। तो पैटर्न वही है जो हमने अपनी फर्स्ट लाइन में डाला है, 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन, नेक्स्ट चेन स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो 3 चेन हमने नीचे वाली लाइन में स्किप की थी, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया। इसी के साथ में पूरी लाइन को कंप्लीट करके दूसरी साइड तक लेकर जाएंगे हम। तो टोटल 16 बार ये पैटर्न डलेगा हमारा 3 डबल क्रोशिया वाला। आखिरी पैटर्न बनाने के बाद में एक चेन बनाई हुई है हमने यहाँ पर। अब हम इसको पफ स्टिच वाले पैटर्न पर लेकर आएंगे। तो टोटल हमारे पास 5 चेन स्पेस थे पफ स्टिच वाले पैटर्न में, जिसमें से 3 के ऊपर हमने वर्क कर दिया है, 2 हमारे पास में अभी ये बाकी हैं। तो जो हमारे इस वाले चेन स्पेस के बाद में ये वाला जो चेन स्पेस है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब इसको हम बीच वाले चेन स्पेस के ऊपर लेकर आएंगे। तो दो साइड में इधर से और 2 साइड में उधर से हमने चेन स्पेस के ऊपर अपनी बाजू को कनेक्ट कर दिया है। बीच वाले चेन स्पेस हमारे पास अभी बाकी है, तो इसमें अब हम उनको लेकर आएंगे। तो एक बार आपको यहाँ पर मुड्ढे की शेप दिखाती हूँ मैं। अगर आप बिना बाजू की जैकेट बनाना चाहते हैं ना इसी डिज़ाइन में, तो आप यहाँ तक लाकर इस मुड्ढे को कंप्लीट कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से इसका पैटर्न दिखाई देगा। तो अगर आपको इसमें बाजू नहीं अटैच करनी है तो मुड्ढे की सिर्फ ये 2 लाइन बनाकर आप यहाँ से ऊन को कट करके इसको फिनिश कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसको पफ स्टिच के बीच वाले चेन स्पेस में लेकर आएंगे। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो एक चेन है हमारे पास में, इसके ऊपर हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद पफ स्टिच के ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और एक स्लिप स्टिच आगे वाली चेन में करके इस क्रोशिया को हम चेन स्पेस के ऊपर यहाँ पर लेकर आ गए हैं। तो बाजू में 2 लाइन बनाने के बाद में सेंटर वाले पफ स्टिच के चेन स्पेस में हम यहाँ पर आ गए। अब हम यहाँ से अपनी अगली लाइन स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाकर फिर से हम इस पीस को टर्न करेंगे, क्योंकि हमें हर एक रो बाजू की भी जो है टर्न करते हुए ही बनानी है। तो 3 चेन बनाकर इस पीस को घुमाएंगे। जैसे रो हमारी चलती है ना पलटकर, ऐसे ही हम यहाँ पर रो चलाएंगे। तो चेन स्पेस में क्रोशिया डालकर हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। इसी चेन में जिसमें हमने ऊन को जॉइन किया है इसी में हमने 2 डबल क्रोशिया और बना लिए। अब एक चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे और ये देखिए जो 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है हमारा, इसमें पहले एक चेन स्पेस है, इसको हम स्किप कर देंगे। और जो दूसरा वाला चेन स्पेस है आगे वाला, इसमें हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 1 2 3। इसके बाद में एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया। तो इसी पैटर्न के साथ में इसको दूसरी साइड तक लेकर आकर फिर आगे मैं दिखाती हूँ आपको क्या करना है। यहाँ तक लाकर
तो ये देखिए लाइन कंप्लीट कर ली है मैंने, ये आखिरी। तो टोटल 16 बार मैंने यहाँ पर पैटर्न डाल लिया है। इसके बाद में ये नीचे 3 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, इसके आगे चेन स्पेस है, उसके बाद में एक चेन स्पेस पफ स्टिच के आगे है जिसमें हमारा ऑलरेडी रो जॉइंट हुआ हुआ है। तो हम यहाँ पर क्रोशिया पर बल लेंगे और जिस चेन स्पेस में हमने काम स्टार्ट किया था इसी चेन स्पेस में हम अपनी बाजू की ये वाली लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये वाला चेन स्पेस, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 17वीं बार का पैटर्न यहाँ पर बन गया है। जैसे हमने फर्स्ट लाइन में 17 बार बनाया था ऐसे ही इस लाइन में भी 17 बार हो चुका है। ये काउंट करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए पहला वाला 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बार टोटल हमारे ही 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया से 3 डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन का स्पेस हम लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक चेन नहीं बनाएंगे यहाँ पर, बल्कि 3 चेन की टॉप चेन में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइंट करेंगे। तो सिंगल क्रोशिया का जो स्पेस रहेगा ना वो एक चेन स्पेस की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि सिंगल क्रोशिया की हाइट जो होती है वो एक चेन की बराबर ही होती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक चेन का स्पेस आ गया है। तो ये बाजू की थर्ड लाइन कंप्लीट हो गई 17 पैटर्न के साथ में। अब 3 चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे और अब जो हमने अभी सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था उसमें ही नीचे से हम काम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए नीचे यहाँ पर एक चेन का स्पेस आपको दिखाई देगा, क्रोशिया पर बल लेंगे, इसी चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो 3 चेन को मिलाकर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे। अब ये देखिए जो हमारा फर्स्ट वाला चेन स्पेस है इसमें हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन स्पेस के ऊपर आ जाएंगे। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ये पूरी लाइन कंप्लीट करके दूसरी साइड पर लाकर फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसी तरीके से वर्क करते हुए इस लाइन को एंड तक लेकर आ गई हूँ मैं। बिल्कुल आखिरी वाले चेन स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। इसके बाद में हमारा वही चेन स्पेस है जिसमें हमने अपना काम स्टार्ट किया था। तो इसमें हम 3 चेन की टॉप चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर भी ये सिंगल क्रोशिया एक चेन की हाइट का ही काम करेगा और यहाँ पर एक चेन का स्पेस हमें मिल जाएगा। तो हर एक लाइन आपको ऐसे ही कंप्लीट करनी है एक सिंगल क्रोशिया के साथ में, और हर एक लाइन 3 चेन के साथ ही स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर ये 17 बार हमारे पैटर्न डल गए कुल मिलाकर। अब हर एक लाइन में हमें इसके आगे 17 बार ही पैटर्न डालने हैं। उसके बाद में आगे घटाई कैसे करनी है वो आगे मैं आपको दिखाऊँगी। तो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे 3 चेन के साथ में। अब इस पीस को टर्न करेंगे। तो 2 इंच या 3 इंच या 4 इंच जितनी बाजू आपको बनानी है, इतनी बाजू बनाने के बाद में जहाँ पर आपको लगे कि आपको स्टिचेस कम करने हैं उसके बाद में फिर इसकी घटाई आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो 3 चेन बनाने के बाद में इस पीस को टर्न करेंगे, सिंगल क्रोशिया के नीचे क्रोशिया डालकर 2 डबल क्रोशिया और यहाँ पर हम बनाएंगे तो टोटल 3 हो जाएंगे। इसके बाद में इसी पैटर्न के साथ में इस लाइन को भी कंप्लीट करेंगे हम और इस लाइन को भी सिंगल क्रोशिया के साथ ही एंड करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन 3 चेन के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी 4th लाइन है। तो टोटल 8 या 10 लाइन इसकी बना लूँगी मैं। उसके बाद में इसमें आगे स्टिचेस कम किस तरीके से करने हैं वो फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। उसका तरीका भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो ये बाजू की लेंथ को अब मैं कंप्लीट करूँगी। इस लाइन को यहाँ तक लाकर 3 चेन की टॉप चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ इस लाइन को कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। तो पैटर्न अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है इस बाजू को बनाने में तो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी कमेंट का रिप्लाई करके बता दूंगी मैं। तो हर एक लाइन को टर्न करते हुए इस बाजू की लेंथ अब हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कितनी बनाई है मैंने ये दिखाती हूँ मैं आपको आगे। तो ये देखिए बाजू की लेंथ इतनी बढ़ा ली है मैंने और टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है पैटर्न वाली। अब इसमें हम स्टिचेस यहाँ पर कम करेंगे। तो 17 पैटर्न है ना हमारे पास टोटल, अभी एक पैटर्न हम यहाँ पर कट करेंगे तो 16 रह जाएंगे। तो वो करना किस तरीके से ये दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर 3 चेन बनाई है मैंने, क्रोशिया पर बल लेंगे। ये सिंगल क्रोशिया वाला चेन स्पेस है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। वैसे हम 2 बनाते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ एक ही बनाएंगे अब, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टिच कम करने हैं। एक चेन बनाकर नेक्स्ट चेन स्पेस के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके आगे का जो काम है वो हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग ही करना होगा। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन और फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से इस लाइन को एंड तक लेकर आती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ यहाँ तक। ये देखिए इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है मैंने।
ये एक चेन स्पेस बचा हुआ है मेरे पास में। इसमें हम यहाँ पर आखिर में 3 डबल क्रोशिया स्टिच ही बनाएंगे। स्टार्टिंग में हमने एक स्टिच कम किया था, एंड में हम यहाँ पर कोई स्टिच कम नहीं करेंगे। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसको हम 3 चेन की टॉप चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद में 3 चेन बनाएंगे और इस पीस को टर्न करेंगे। अब जैसे हमने पिछली लाइन में स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, ऐसे ही हम यहाँ पर एक स्टिच और कम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रोशिया पर बल लेंगे, एक डबल क्रोशिया स्टिच हम यहाँ पर बना लेंगे। तो ये 2 हो गए। जैसे हमने पिछली लाइन में 2 के साथ स्टार्ट किया था, ऐसे ही ये वाली लाइन भी हमें 2 के साथ ही स्टार्ट करनी है। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और पैटर्न के अकॉर्डिंग इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक लेकर आकर दिखाती हूँ मैं। ये देखिए लाइन कंप्लीट कर ली है मैंने आखिरी चेन स्पेस में। यहाँ पर मैंने आखिरी चेन स्पेस बाकी है, एक लास्ट बार मैंने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। ये देखिए एक चेन स्पेस मेरे पास यहाँ पर बाकी है। इसमें हमें क्या करना है, एक चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे और ये जो आखिरी वाला चेन स्पेस है इसमें हम यहाँ पर अब एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए नीचे 2 बने हुए हैं। इसके बराबर वाली चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसको स्टार्टिंग वाली 3 चेन की टॉप चेन में स्लिप स्टिच के साथ हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो ये 3 डबल क्रोशिया एक साथ मिल जाएंगे, स्टार्टिंग वाली 3 चेन और दोनों साइड के एक एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से मिलकर ये एक पैटर्न की तरह वर्क करेंगे अब आगे काम करने के लिए। तो हमने यहाँ पर एक पैटर्न इस तरीके से कट कर दिया है। अब मेरे पास यहाँ पर टोटल 16 पैटर्न रह गए हैं। 14th रो को स्टार्ट किया था हमने 2 डबल क्रोशिया के साथ में, एंड किया 3 डबल क्रोशिया के साथ, और 15th रो को हमने स्टार्ट किया 2 डबल क्रोशिया के साथ और एंड किया है हमने 1 डबल क्रोशिया के साथ और इसको कनेक्ट किया है स्लिप स्टिच के साथ। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया मिलकर एक पैटर्न का ही काम करेंगे। एक पैटर्न हमने कट कर दिया है। अब इसके आगे का काम करेंगे हम। तो इसके लिए स्टार्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके लिए हम सबसे पहले स्लिप स्टिच करेंगे। ये वाले डबल क्रोशिया के चेन में एक स्लिप स्टिच करेंगे, इसके बाद एक स्लिप स्टिच करेंगे नेक्स्ट चेन स्पेस में, और अब हम यहाँ पर चेन स्पेस के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ से हम अपना नेक्स्ट लाइन का काम स्टार्ट करेंगे। तो पीस हमारा टर्न हुआ है। 3 चेन बनाएंगे हम यहाँ पर और इसी चेन स्पेस में, फर्स्ट वाली चेन स्पेस में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये 3 चेन को मिलाकर 3 हो जाएंगे। इसके बाद एक चेन बनाकर नेक्स्ट चेन स्पेस के ऊपर आ जाएंगे। तो इस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग और एंड करेंगे इसी तरीके से जैसे हमने पिछली लाइन्स पैटर्न को कट करने से पहले की जो पहले हम लाइंस बना रहे थे ना, उसी लाइन के अकॉर्डिंग नॉर्मली पैटर्न के अनुसार हम इसमें आखिरी चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाकर एक सिंगल क्रोशिया के साथ इस लाइन को कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये 16वीं लाइन स्टार्ट की है। 16वीं और 17वीं लाइन हम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। उसके बाद में 18 और 19वीं लाइन में हम कट करेंगे। उसके बाद में 2 रो और नॉर्मल बनाएंगे। तो टोटल 21 रो मैंने यहाँ पर बनाए हैं और मेरे हिसाब से बाजू की लेंथ मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और आखिरी लाइन में जो मेरा पैटर्न डला है वो यहाँ पर 15 बार यहाँ पर रह गए हैं। 17 से हमने स्टार्ट करके इसको 15 पर में लेकर आ गई हूँ। ठीक है। तो बाजू जो है ये आगे से हमारी थोड़ी सी कम हो चुकी है ऊपर के मुकाबले। तो यहाँ से हमने 6.5 इंच का मुड्ढा रखा है और यहाँ से हमने बाजू की जो चौड़ाई है आगे से वो कम कर दी है 2 पैटर्न कट करके। अब इसके आगे हम बेल स्लीव्स वाला काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऊन को कट नहीं किया हुआ है, यहीं से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। सिंगल क्रोशिया के साथ में मैंने ये रो कंप्लीट की हुई है। अब इस पीस को टर्न करेंगे और सीधी साइड से हम अपनी बेल स्लीव का जो डिज़ाइन है वो डालना स्टार्ट करेंगे और इसके आगे का सारा काम हम एक ही साइड से करेंगे। यहाँ पर बाजू की लंबाई दिखाती हूँ मैं आपको, 11 इंच ही टोटल हो चुकी है। आपको अपने हिसाब से इसकी लेंथ को कंप्लीट करना है। ये कोहनी से थोड़ी नीचे तक आ चुकी है। अब हम यहाँ पर अपना डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए राइट साइड से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो ये चेन स्पेस के ऊपर है हमारी जो ओन जॉइंट हुई हुई है, यहीं से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो 3 चेन बनाएंगे पहले, एक बनी हुई है, 2 और बना लेंगे। अब इसी चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये 2 हो गए। अब एक चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे, नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया और इसी चेन स्पेस में बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न क्या रहेगा, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। यही पैटर्न हमें हर एक चेन स्पेस में डालना है। एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो अब तक हम सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बना रहे थे। अब हम इसमें आगे साइज़ को बढ़ाना है बाजू का। तो 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया के साथ ही पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। आखिरी चेन स्पेस में मैंने यहाँ पर पैटर्न बना लिया है, एक चेन का स्पेस बना हुआ है। अब जहाँ से हमने काम स्टार्ट किया था इसी चेन स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2। इसके बाद में
एक सिंगल क्रोशिया के साथ ही 3 चेन की टॉप चेन में इस लाइन को कंप्लीट करेंगे हम। और अब इस पीस को टर्न नहीं करना है हमें, ये हमारी राइट साइड है और सारा काम हम इसी साइड से करेंगे, गोलाई में ही इस बाजू को बनाएंगे। तो यहीं से हम 3 चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे और जो सिंगल क्रोशिया भी हमने बनाया है उसके नीचे क्रोशिया डालकर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये 2 हो गए। अभी जैसे हमने पिछली लाइन बनाई है सेम उसी पैटर्न पर हम ये दूसरी लाइन बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। अब जो पैटर्न का बीच का चेन स्पेस है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन का स्पेस देंगे और दूसरे वाले पैटर्न पर आ जाएंगे। दूसरे वाले पैटर्न के बीच वाली चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी के साथ में इस पूरी लाइन को एंड करेंगे हम। आखिरी वाली चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और बनाकर हाफ वाला डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए आखिरी पैटर्न मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब जिस चेन स्पेस में हमने अपना काम स्टार्ट किया था इसी चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और बनाकर इसको भी पैटर्न को हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अभी ये हाफ है। तो 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले इसमें, 1 2, इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया के साथ इसको ज्वाइन करेंगे 3 चेन की टॉप चेन में। तो ये 2 लाइन हमारी हो गई यहाँ पर, ये हो गया। अब इसके बाद में तीसरी लाइन स्टार्ट करेंगे हम। तो अब इसमें हम स्टिचेस बढ़ाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, क्रोशिया पर बल लेंगे और सिंगल क्रोशिया के नीचे ही चेन स्पेस में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये स्टार्टिंग में ही टोटल 3 हो जाएंगे और ये हाफ पैटर्न हो गया। नीचे वाली दोनों लाइन में हमने 2 बनाए थे, यहाँ पर हमने 3 चेन को मिलाकर 3 कर दिए हैं। अब एक चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे, नेक्स्ट वाले पैटर्न के बीच वाली चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2, एक और बनाएंगे। तो ये टोटल 3 हो गए। इसके बाद एक चेन बनाएंगे स्पेस के लिए, अब क्रोशिया पर बल लेंगे और 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से अब हमें इसमें आगे की तरफ स्टिचेस बढ़ाने हैं। कितनी कितनी लाइन पर बढ़ाने हैं वो आगे मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए 3 इस साइड के भी कंप्लीट हो गए। इस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से जैसे हमने पिछली 2 लाइन कंप्लीट की थी आखिरी वाले चेन स्पेस में, मतलब जिसमें हमने काम स्टार्ट किया था इसमें हम आखिर में 3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे और इस शेल को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 लाइन और बनाएंगे हम। तो 3 डबल क्रोशिया के साथ में 3 लाइन हम कंप्लीट करेंगे और जो तीसरी वाली लाइन होगी उसमें हम बीच का चेन स्पेस भी बढ़ा देंगे। यहाँ पर हम 1 बना रहे हैं, तो जो 5वीं लाइन हम बनाएंगे उसमें हम 2 चेन का स्पेस रखेंगे और नेक्स्ट रो में हम 4 डबल क्रोशिया कर देंगे 3 की जगह पर, तो टोटल 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली 2 लाइन में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, यहाँ पर हम 3 लाइन बनाएंगे, इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके आगे हम 4 लाइन बनाएंगे, उसमें हम 8 डबल क्रोशिया का पैटर्न रखेंगे और बीच में 2 चेन का स्पेस रखेंगे। तो इसका जो साइज़ है बाजू का ये आगे चलकर फैलता चला जाएगा और ये बेल की शेप में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये कहाँ तक जाएगी ये आगे दिखाती हूँ मैं आपको, ये बाजू कंप्लीट करने के बाद में। ये देखिए बाजू की लेंथ को मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसमें एक वाइट लाइन की किनारी और हम डालेंगे। टोटल कितने रो बनाए हैं, यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आखिरी 3 लाइन में मैंने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 6 डबल क्रोशिया का पैटर्न रखा है। उसके बाद की 3 लाइन में हमने 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया। उसके बाद की 4 लाइन में हमने 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। और उसके बाद में फिर 3 लाइन में हमने 3 डबल क्रोशिया और 2 लाइन में स्टार्टिंग वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो इसकी लेंथ को 15 रो तक कंप्लीट कर लिया है मैंने बेल के साथ में। और ये जो आखिरी लाइन है इसको मैंने यहाँ पर एक चेन के साथ में उनको कट किया हुआ है। अब इसमें हम यहाँ से वाइट ऊन को जॉइंट करेंगे। तो वाइट ऊन में एक स्लीव नॉट लगा लेंगे हम और उसके बाद में इसको हम जॉइंट करेंगे पैटर्न के बीच वाली चेन स्पेस में। ऊन को जॉइंट करने के बाद में 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 3। अब क्रोशिया पर बल लेंगे और इसी चेन स्पेस में ऊन को आगे लाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे, एक बार और ऊन को आगे लाएंगे। अब इस स्टिच को कंप्लीट करेंगे। ये वही पफ स्टिच है जो हमने अपने पैटर्न में बनाया था। इसके बाद 1 2 3 चेन का स्पेस रखेंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे और पहली 3 चेन छोड़कर दूसरा वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसमें हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। इसको कंप्लीट करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरे वाले में एक पफ स्टिच और बनाएंगे। 3 चेन का स्पेस देंगे और ये आखिरी डबल क्रोशिया है इस पैटर्न का।
इसमें हम एक पफ स्टिच बनाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा हाफ पैटर्न यहाँ पर बन गया है, जिसमें हमने 4 पफ स्टिच बनाए हैं, 3 हम बनाएंगे इस साइड में आखिर में और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये एक बार के पैटर्न के ऊपर डिज़ाइन हमने बना दिया है। अब हम क्रोशिया पर बल लेंगे और दूसरे वाले पैटर्न के पहले डबल क्रोशिया के ऊपर पफ स्टिच बनाएंगे, इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे। ये 2 पफ स्टिच हमारे एक साथ मिल जाएंगे दोनों डिज़ाइन के। एक डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरे वाले के ऊपर एक पफ स्टिच बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरे के ऊपर एक पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा बीच वाले चेन स्पेस आ गया, इसमें हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से एक एक डबल क्रोशिया स्किप करते हुए 7 पफ स्टिच हमें इस डिज़ाइन के ऊपर बनाने हैं। तो ये आगे से गोलाई में आ जाएगा। ये देखिए 4 कंप्लीट हो गए हैं, 3 इस साइड पर भी बनाएंगे हम, जैसे मैंने यहाँ पर बनाए हैं ऐसे ही इधर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी बाजू की आखिरी लाइन होगी। तो इस तरीके से हमें इसकी बाजू कंप्लीट करनी है। बाजू की लाइन को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और कोई दिक्कत आती है इस बाजू को बनाने में तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई करके बता दूंगी मैं इंशाल्लाह क्या करना है। और कमेंट का रिप्लाई भी मैं जल्दी ही करती हूँ। तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कोई भी सवाल इससे रिलेटेड आता है आपके मन में तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर कोई कमी लगी है मेरे सिखाने या बताने में तो भी कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, ताकि उस कमी को भी दूर कर पाऊँ मैं। तो ये देखिए 7 पफ स्टिच मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। तो ये हमारा एक पूरा पैटर्न हो गया। अब जैसे हमने इसके बाद में ये वाला पैटर्न स्टार्ट किया था, ऐसे ही इस वाले को बनाने के बाद में अब हम नेक्स्ट वाले पैटर्न के पहले डबल क्रोशिया से अपना काम स्टार्ट करेंगे, और इसके ऊपर भी हम 7 पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे 3-3 चेन स्पेस के साथ में। तो इसको कंप्लीट करके एंड तक ले जाकर फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए लाइन कंप्लीट कर ली है मैंने, और ये देखिए 2 पफ स्टिच मैंने यहाँ पर मिलाए हुए हैं, जो एक डिज़ाइन के बाद में दूसरे डिज़ाइन पर आ जाते हैं। इसके बाद में 3 चेन बनाएंगे, एक चेन स्किप करके दूसरी वाले के ऊपर एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो इसमें हमने यहाँ पर 2 बना दिए, एक आखिरी पफ स्टिच बनाएंगे एक चेन स्किप करके। तो एक एक चेन स्किप करके ही हमें इसमें पफ स्टिचेस बनाने हैं। ये देखिए ये हो गए। इसके बाद में 3 चेन बनाएंगे, और इसको स्टार्टिंग में जो हमने पफ स्टिच कंप्लीट किया था इसकी टॉप चेन में इसको हम स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे, और ये हमारे डिज़ाइन इस तरीके से 7 पफ स्टिच कंप्लीट हो जाएंगे। अब एक चेन बनाकर इस ऊन को हम यहाँ से कट कर देंगे। बाजू हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये जो टेल हमारे पास रहेगी उनकी, इसको हम इसी पफ स्टिचेस के बीच में जो हम 3-3 चेन का स्पेस डाल रहे हैं इसी चेन में हम इसको हाइड करेंगे, या अपने अकॉर्डिंग आप इसको हाइड कर सकते हैं, और बाजू की फिनिशिंग हमारी अच्छे से हो जाएगी। बाकी जितनी भी टेल्स इस पीस में जहाँ पर भी आपको दिखाई देती हैं, आर्म होल में, साइड में, कहीं पर भी जहाँ पर आपने ऊन जॉइंट की है वो सारी टेल्स आपको हाइड करके पीस क्लीन कर लेना है। वीडियो जो है ये अभी भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब मैं मिलूंगी आपसे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको इसके गले की और सामने वाली किनारी बनानी बताऊंगी, और उसके अलावा डोरी बनाएंगे, टसल बनाएंगे, और इस डोरी को डालना किस तरीके से वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो पूरी डिटेल वीडियो बनाई है मैंने। इसको कंप्लीट करने के लिए थर्ड पार्ट की वीडियो भी ज़रूर आप देख लीजिएगा। थर्ड पार्ट की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगी, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और साथ में आने वाले घंटे के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करके रखेंगे, तो उससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो ये काम ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट नहीं किया है, लाइक नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।